कट्टर समर्थक आप कांग्रेस पार्टी के हो और उसके बावजूद भी क्यों नहीं राहुल गांधी को, क्यों नहीं प्रियंका गांधी को, क्यों नहीं सोनिया गांधी को नजर आ रहा है कि एक ऐसी शख्सियत कुरुक्षेत्र के अंदर बैठी है जो इस काबिल है? क्या राहुल गांधी को ये चीज़ समझ नहीं आती और क्यों आपको बार बार बड़े से बड़े झटके दिए जाते हैं? अब आपने केजरीवाल से इंडिया के गठबंधन के अंदर उसके साथ अलायंस कर दिया। हमारे को क्या लोड़ है किसी भी पार्टी के किसी भी दल से हमारे को अलायंस करने की? ज़्यादा हमारा इतना बड़ा परिवार इंडिया की एक सबसे पहले नंबर की पार्टी को आज हम कहां से कहां पहुंचा दिया है, तो उसके पीछे कारण ढूंढो। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है, क्या लगता है आपको इससे कोई कांग्रेस को बड़ा बेनिफिट, बड़ा लाभ होने वाला है? और 2009 के अंदर मैं मेंबर पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवेंसेस कमेटी नॉमिनेटेड हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनकर आया और 2009 के अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी भी बना। 2014 के अंदर मेरे को ममता बनर्जी घर बैठे टिकट दे रही है, मायावती घर बैठे विधानसभा दी और टिकट दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी, जब हम कार्यकर्ता वर्कर और जो हमारे नेता हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश की आन बान और शान है, जो देश की ज़मीन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता वर्कर हैं, जब तक राहुल गांधी जी आप उनको टिकट नहीं दोगे, जो पैराशूट आते हैं वो पार्टी के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम होया पड़ा है। क्या कांग्रेस को, क्या राहुल गांधी को अपने कांग्रेसी जितने भी नेता हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं है जो उन्होंने उठा करके टिकट एक सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, क्या वो उनको काबिल लगे? ऐसी क्या खास बात रही है, क्या त्रुटियां रही है, आप बताएंगे कुछ? क्या स्पष्टीकरण देंगे इसमें? नमस्कार दोस्तों, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त जोनी सिरसवाल और इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीरकपुर से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अश्विनी मल्होत्रा जी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से सांसद पद के भावी उम्मीदवार हैं। और आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल की कि आज देश के अंदर मीडिया वालों को, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है वर्ल्ड का, इंडिया का, इनको इतने अच्छे नेता लोगों को ही आगे लेकर आना चाहिए। आज मेरे देश के सभी नेता लोगों ने मेरे सोने की चिड़िया को राख बना दिया। मैं ये आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जिनको टिकटें मिलनी चाहिए उनको टिकटें नहीं मिल रही, जिनको टिकटें का नज़दीक भी नहीं कहीं उनको टिकटें मिल रही हैं। तो अश्विनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये हो क्या रहा है? 1987 में आपने कांग्रेस ज्वाइनिंग की है और आपसे आपका जो पिछला जो परिवार है आपका, आप शुरू से ही जो है कांग्रेस पार्टी से ही आते हो और कट्टर जो एक समर्थक होते हैं, कट्टर समर्थक आप कांग्रेस पार्टी के हो। और उसके बावजूद भी क्यों नहीं राहुल गांधी को, क्यों नहीं प्रियंका गांधी को, क्यों नहीं सोनिया गांधी को नजर आ रहा है कि एक ऐसी शख्सियत कुरुक्षेत्र के अंदर बैठी है जो इस काबिल है? क्या राहुल गांधी को ये चीज़ समझ नहीं आती और क्यों आपको बार बार बड़े से बड़े झटके दिए जाते हैं? ऐसे है, मेरे फोर फादर जो हैं वो शुरू से हम कांग्रेसी परिवार हैं और मैंने लेट सरदार गुलजार सिंह ढिल्लों जी के साथ पॉलिटिक्स की हुई है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। और 16 साल की उम्र के ही प्रभु दी मेरे पे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। और 1987 के अंदर हम कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने 10 फैमिली के मैंबर पंजाब में, मेरे ताया जी के 4 लड़के, ताए नूं और 4 साल के पोते नूं इकट्ठा उग्रवादियों ने मारा था। हम भुगतभोगी हैं क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी परिवार है, हमारे ब्लड के अंदर ही कांग्रेस है। और 1987 में जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था तो उस टाइम टिकट मिली थी चौधरी हरपाल सिंह टवाने वाले जी, और वो MP बने थे और मेरी वहाँ उनके साथ गाड़ी चलती थी, मारुति वैन। मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ, मेरे फादर कांग्रेसी थे, मेरे दादाजी कांग्रेसी थे और हमारे परदादा जी कांग्रेसी थे और शुरू से हम कांग्रेसी परिवार हैं। और 1987 के अंदर जब मैं कुरुक्षेत्र में शिफ्ट किया था, उसके बाद भी मैंने जितने भी हमारे MP के कैंडिडेट आए हैं, MLA के कैंडिडेट आए, मैंने पूरा कांग्रेस के लिए पूरा दिन रात काम किया और पूरी मेहनत की। और 2005 के अंदर मैं कुरुक्षेत्र से निगम पार्षद नॉमिनेट हुआ हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और 2009 के अंदर मैं मेंबर पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवेंसेस कमेटी नॉमिनेटेड हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनकर आया और 2009 के अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी भी बना। 2014 के अंदर मेरे को ममता बनर्जी घर बैठे टिकट दे रही है, मायावती घर बैठे विधानसभा दी और टिकट दे रही है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी, जब हम कार्यकर्ता वर्कर और जो हमारे नेता हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश की आन बान और शान है, जो देश की ज़मीन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता वर्कर हैं, जब तक राहुल गांधी जी आप उनको टिकट नहीं दोगे, जो पैराशूट आते हैं वो पार्टी के लिए विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाला काम होया पड़ा है। वो नवीन जिंदल जिसने 2004 के अंदर आन के कुरुक्षेत्र से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और मेरे के बिना और किसी को हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं देता था, उसने 10 साल के अंदर एक भी मुद्दे पे एक भी शहर का काम किया हो तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, एक बार भी लोकसभा में कहीं उसने कोई बात उठाई हो, कोई मुद्दा शहर का उठाया हो। और उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक वो एक बार भी शहर में कहीं नजर नहीं आया, ना किसी के दुख में, ना सुख में, ना किसी की तकलीफ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी, आपको प्रधानमंत्री बनना है। आपने जितनी देर तक ये जो जितने भी पुराने ग्रह हैं, ये जितनी देर तक आप पुराने ग्रहों को AICC में अंदर नहीं बढ़ने दोगे तब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जे आप हवाई में हो तो जो जितने भी फ्यूज बल्ब है, ये रणदीप सुरजेवाला कैथल से भी आ रहा, जींद से भी आ रहा, और उसको राजस्थान से राज्यसभा का मैंबर हुड्डा सोनीपत से आ रहा, मुंडा रोहतक से आ रहा, उसको राज्यसभा। जब तक ये लोग हम अपनी सोच को नहीं बदलते, ये पार्टी 44 पे आने के खड़ी होगी। या 2014 में 44 सीट्स आई थी और उस टाइम मैं ममता बनर्जी की टिकट लेकर आया था, वो भी तो कांग्रेस की ही थी। शुरू से कांग्रेस से ही सारे दल निकल कर गए हैं। लेकिन हुंदा की है कि आज जरा टाइम आ चुका है, अब आपने केजरीवाल से इंडिया के गठबंधन के अंदर उसके साथ अलायंस कर दिया। हमारे को क्या लोड़ है किसी भी पार्टी के, किसी भी दल से हमारे को अलायंस करने की? ज़्यादा हमारा इतना बड़ा परिवार, इंडिया की एक सबसे पहले नंबर की पार्टी को आज हम कहां से कहां पहुंचा दिया है, तो उसके पीछे कारण ढूंढो। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जे कहीं आज हमने आम आदमी पार्टी के साथ कहीं कम अलायंस किया है, जब क्षेत्रीय दल जितने भी उनके साथ अलायंस किया है, तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। किनका? जो कार्यकर्ता वर्कर हैं, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं, उनको टिकटें नहीं मिलेंगी। अब हमारे वहाँ जो है डॉक्टर अपने इनको टिकट देती है आपने आम आदमी पार्टी के खाते में, तो क्या उनका क्या वहाँ का बेस है? उनको कुत्ता नहीं जानता कुरुक्षेत्र का, बंदे तो बड़ी दूर की बात है। और सुशील गुप्ता को टिकट आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप अलायंस किया है, तो क्या हम वहाँ जिंदा नहीं है क्या? ये हुड्डा जी, मेरी 2019 के अंदर भी टिकट इन्होंने हुड्डे ने कटवाई, मेरी टिकट रणदीप सुरजेवाला ने कटाई, नवीन जिंदल ने कटाई। राहुल गांधी जी, आपको पता होना चाहिए आज कुरुक्षेत्र के अंदर कैंडिडेट कौन है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, तो वह अश्विनी मल्होत्रा है। मैं चीका कढ़ावांगा एदियां सुशील गुप्ते दियां भी, बेशक वो आम आदमी थे, मैं कांग्रेसी सारियां नूं ये कहना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र की जितनी लोकसभा के कांग्रेसी आ, इसके मुंह नहीं लगना। जे हम ऐसे मुंह लगते रहेंगे तो हमारी पार्टी क्या, हमारे कार्यकर्ता वर्कर जो है रीढ़ दी हड्डी हैं, उनकी इज्जत क्या है? ऐसे ही इसने 2019 के अंदर अशोक अरोड़ा की हुड्डा ने ज्वाइनिंग कराई। वो अशोक अरोड़ा जो चौटाला पार्टी के बीच में था, और उसने चौटाला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे, स्पीकर पे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, चेयरमैन, क्या क्या पद उसको दिए। जो वो चौटाला पार्टी का अशोक अरोड़ा नहीं बना, तो वो हुड्डा जी आपका बनेगा? ऐसे लोगों को क्यों अंदर घुसने देते हो? ये ऐसे चूहे हैं जिन्होंने हमारी कांग्रेस की सारी चद्दर को चूहे ने खत्म कर दिया है। तो जब ये चूहे खत्म करने हैं तो हमारे को अपने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वर्कर नेता हैं उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए। अब भी मैं राहुल गांधी जी आपको कहना चाहता हूं, वो आम आदमी पार्टी से आन के इलेक्शन लड़ेगा तो हम उसकी चीखा कढ़ाएंगे सारे कांग्रेसी मिलकर। ये मैं कहना चाहता हूं सभी कांग्रेसी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता वर्कर, जितने भी पदाधिकारी हैं, इसके मुंह नहीं लगना। ये वही नवीन जिंदल ये कहीं बीजेपी से आता है या किसी ये आता है, इसके मुंह नहीं लगना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को टिकट आप मिले या ना मिले, लेकिन मैं इनकी दोनों की चीखा जरूर निकालांगा। इलेक्शन तो मैं लड़ांगा। ये मेरा प्रभु, मेरा महाकाल मेरे नाल है, मेरे कृष्ण भगवान राधा मेरे नाल है, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की सेवा करना चाहता हूँ और मेरा ये धर्म है कि मैं सेवा करके अपने अच्छे कर्म बनाऊँ। कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बढ़िया एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ, कोच फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, फूड प्रोसेसिंग के हब बनाना चाहता हूँ, बढ़िया चारों और बाईपास बनाना चाहता हूँ। और 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हरदौर कॉन्स्टिट्यूंसी, शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी, कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी, देवा कॉन्स्टिट्यूंसी, इस्माइलाबाद गुला चीका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डांड कुंडरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर कलायत हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैथल हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 9 की 9 विधानसभा के अंदर मैं चारों और बाईपास बनावांगा और चारों
और इतने बढ़िया बस स्टैंड बनावांगे, इतनी बढ़िया सड़क, हर काम कराने के लिए। एक भी युवा मेरा जो आज पढ़े लिखे बच्चे मेरे जो कुरुक्षेत्र लोकसभा दे हैं वो धक्के खा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, और मेरे बच्चों के पास सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन है, और बच्चे लग रहे हैं रोहतक के, भवानी के और सोनीपत के और सरसा के, हिसार के। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन लोगों को अकल है तो ये हमारे वाले बेअकल क्यों बैठे, अपने घर का एमपी बनाए, अपने घर का एमपी बनाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और अश्विनी जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस को, क्या राहुल गांधी को अपने कांग्रेसी जितने भी नेता हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं है जो उन्होंने उठा करके टिकट एक सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, क्या वो उनको काबिल लगे? ऐसी क्या खास बात रही है, क्या त्रुटियां रही है, आप बताएंगे कुछ, क्या स्पष्टीकरण देंगे? ऐसे है, मैं राहुल गांधी जी से 7 साल बड़ा हूँ। एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राहुल गांधी जी, आज मेरे को 40 साल हो गए पॉलिटिक्स के अंदर। मैंने लास्ट टाइम जब राजीव गांधी जी कुरुक्षेत्र में आए थे, लास्ट टाइम 91 की बात कर रहा हूँ, उनकी जीप के साथ था मैं उनके, और मैं वो कार्यकर्ता वर्कर हूँ जो मैंने इंदिरा जी की एक भी रैली नहीं छोड़ी। वो कहीं अमृतसर में होती थी, कहीं भी आते थे तो मैं उस रैली में पहुँचता था। मैं ये कहना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, आपको, मेरे को आप टिकट दो, बेशक मोदी ने गेस्ट टिकट दे दो, कहीं से भी टिकट दे दो, तड़ी पार दें गेस्ट दे दो, आप किसी भी लीडर के गेस्ट टिकट दे दो। ये जो चीता है ना, ये इलेक्शन फाइट करेगा और ये चीका जरूर कढ़ाएगा। जहां से भी आप खड़े कर दोगे ना, इस देवते बहुत महाकाल की कृपा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप मेरे को इंडिया के किसी भी कोने से, जिसके भी इंगेस्ट, जो कहते हैं ना किसी नेता के, बड़े से बड़े नेता के इंगेस्ट भी आप मेरे को टिकट दो, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर बड़ी मालिक की कृपा है, बहुत एनर्जी है, क्योंकि मैं हॉनेस्ट, ईमानदार नेता हूँ। एक पैसे की आज तक कहीं बेईमानी की मेरे खाते में कहीं कोई लिस्ट में नाम भी नहीं है। 2004 की अगर बात करें, निर्मल सिंह मोड़ा को टिकट दे दिया गया था, और 19 में, सॉरी, और 19 में टिकट दे दिया गया था। उसके बावजूद भी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया था, और उसके बावजूद उस टाइम भी आपको झटका दिया गया, एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा झटका था, और 14 में भी आपको एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप चौथी बार फिर आपको, तीसरी बार फिर आपको एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है, क्या कहेंगे, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 के उसमें भी वो जो नवीन जिंदल फ्यूज बल्ब को टिकट दी थी, वो हमारा कांग्रेस का बेड़ा डूबने वाला है, तो उसका नाम नवीन जिंदल है। उसके बाद 2019 के अंदर लास्ट टाइम तक मेरी टिकट थी, और मेरी टिकट को जिसने भी कटवाया है उसका कहीं बड़ा होने वाला नहीं है, और जिसको टिकट मिली थी बड़ा, उसका भी कोई नहीं हुआ। और मैंने निर्मल सिंह चौधरी निर्मल सिंह को बोला था, हुड्डा की कोठी में बोला था टिकट के टाइम, और 1 दिन रह गया था, 2 दिन रह गए थे, जिसके बीच में वो ये आन के बीच में कूद गया था। इसका कोई वहाँ कुरुक्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, और वो टिकट मेरी थी, जिस टिकट को काट के निर्मल सिंह को टिकट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी, आपको कि ये इस बार आपने मेरे को टिकट ना दी तो मेरे को सभी पार्टियों के अंदर इतनी अच्छी, मतलब जो है मेरे ऊपर उनको विश्वास है सभी पार्टियों को, लेकिन आप मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते? जब कि मैं आपको प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी देखना चाहता हूं, क्योंकि आप युवा हैं, आज एक सच्चे इंसान हो आप, लेकिन आपके बीच में जो 8-10 आपके ग्रह हैं ना, वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे, जिसकी बदौलत आप अब 2019 के अंदर भी प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन आपको गाइड करने वाले ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कार्यकर्ता, वर्कर और नेता लोगों को टिकट दो, जो कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता, वर्कर हैं, जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, जो पब्लिक से प्यार करते हैं, उनको ही कैंडिडेट के रूप में उतारो, जिससे कांग्रेस पार्टी का भला होगा और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है, क्या लगता है आपको, इससे कोई कांग्रेस को बड़ा बेनिफिट, बड़ा लाभ होने वाला है? इसमें नुकसान हो रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की दुर्दशा बहुत खराब है, पंजाब में बहुत ज़्यादा खराब है, और हरियाणा के अंदर कौन सा इन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल वो है जिसने ये कहा था मेरे को कोई कोठी नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए। आज कितने करोड़ों रुपए की कोठी और क्या क्या कारों में चल रहा है। ये इन लोगों की कोई जुबान नहीं होती, ये बेजुबाने होते हैं, और अगले जन्म में बेजुबाने ही बनकर आएंगे, क्योंकि ये लोग हमारी 140 करोड़ देवता पब्लिक से खिलवाड़ करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और जितना केजरीवाल झूठा और मोदी झूठा है, इतना कोई लीडर नहीं इस दुनिया में झूठा है। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। क्या क्या कहा था मोदी ने
मोदी ने कहा था मैं 2 करोड़ हर साल बच्चे लगाऊंगा, तो बच्चे लगे हैं 7,22,000 10 साल के अंदर, जो कि 20 करोड़ बनते हैं। और 40-50 करोड़ मेरे बच्चे जड़े हैं वो आज धक्के खा रहे हैं। डिग्री वाले बच्चे मेरे इंडिया के पासपोर्ट ऑफिसों के आगे खड़े हैं। मोदी ने बोला था कि डीजल पेट्रोल 45, 50, 55 रुपए करेंगे, वो 100 पार हो गया। मोदी ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनूंगा। आज इंडिया के अंदर यहाँ जो स्मार्ट सिटी है उनके अंदर भी पानी जा रहा है। आज इतनी बुरी दुर्दशा हुई पड़ी है पूरे इंडिया की। जितने भी स्मार्ट सिटी पहले हमारे बने हुए हैं, आज इसने ये बोला था मैं काला धन लेकर आऊंगा। काला धन तो क्या लेना, ये सारे गुजरात वाले सफेद धन भी उड़ा के ले गए। नीरव मोदी मालिया सारे ये उड़ा के पैसा, हमारा सफेद धन जो किसान के पैसे, मजदूर के पैसे, झाड़ू वाले के पैसे, 140 करोड़ देवता पब्लिक जो टैक्स देती है, खाने पीने पे भी टैक्स, कपड़े पे भी टैक्स। इस मोदी ने हमारे देश के ऊपर 2014 के अंदर हमारे ऊपर 58 लाख करोड़ रुपए का लोन था, जो आज 174 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया हमारे देश के ऊपर। 3 गुना कर्जा बढ़ा दिया इस मोदी ने। मैं ये सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का भी, मैं ये कहना चाहता हूं ये ईवीएम बंद होनी चाहिए और बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो तो वोटिंग करने जाना, नहीं तो ये ईवीएम सेट है। इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दिया, प्रजातंत्र को खत्म कर दिया है। आपने अभी चंडीगढ़ भी देखा है, अभी हिमाचल में भी देखा है कि कैसे एमएलए, वो जो बने हुए एमएलए, जो पब्लिक ने बनाए हुए एमएलए जो है वो उनको भी अगवा करके ले गए। और ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये पहले पिछली बार भी इन्होंने खो लिया था 2018 के अंदर, और ये उसके बाद ये इन्होंने गोवा भी खो लिया, महाराष्ट्र भी खो लिया। ये क्या कर रहे हैं, ये सारी इंडिया देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है। ये वो परचेजर बन चुके हैं, ये हर एक एमपी नु एमएलए नु खरीद रहे हैं और करोड़ों रुपये लेके ये टिकटें देते हैं। इन्होंने मेरे देश के इन नेता लोगों ने मेरे देश को, सोने की चिड़िया को इन नेता लोगों ने राख बना दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप मेरे को टिकट दो, मैं मोदी के अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़ने के लिए 24 घंटे तत्पर और तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऐसी झूठे दे ऐसे पर्चे दे डागा। मैं वाराणसी से जाके इलेक्शन लड़ लूंगा, मेरे एक आप दो, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को टिकट दे और मैं इसकी चीका कढ़ा के आवागा वहां जाके वाराणसी के अंदर। मेरे को पता है इसने वाराणसी में इंडिया में क्या काम किया है, एक एक इसके मुद्दे के ऊपर मैं बोलूंगा। और वाराणसी की जितनी भी मुद्दे की जो आज तक पूर्ति नहीं हुई, ये अश्विनी मल्होत्रा करेगा। मेरे को टिकट कुरुक्षेत्र से भी मिलती है, बाकी अदर पार्टियां भी दे रही हैं। इलेक्शन तो मैंने लड़ना है। मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेसी और मेरे को मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन दे दो, टिकट दे दो मेरे को। तड़ी पार से किसी दे भी नेता के अगेंस्ट मेरे को टिकट आप दें, आशीर्वाद दें। मैं आपके घर में जीत लेकर आऊंगा और लाखों वोटों से मैं जीत कर आऊंगा। ये मेरे ऊपर मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे पास कृष्ण भगवान की, राधा की कृपा है, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ। जो सच की आवाज होती है कभी झुकती नहीं है, ना डरती है, ना मैं डरने वाले में हूँ, ना मैं आज तक डरा हूँ। मैं डरता हूँ तो महाकाल से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो 140 करोड़ देवता पब्लिक से डरता हूँ। पर मैं सच्चा, शुरू तो सच्चा सेवक और सिपाही और सच्चा राजनीति करता हूँ। मैं झूठ की राजनीति नहीं करता। मेरे को कोई लालच नहीं है, 1 रुपए का भी मेरे को लालच नहीं है। मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, झाड़ू वाले के लिए, किसानों की आज कितनी दुर्दशा खराब हुई पड़ी है। हमारे ही इंडिया के अंदर 3 बॉर्डर बना दिए हैं, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान बना दिए। इतने बड़े पिलर लगा दिए। मोदी जी, आप बाहर घूम रहे हो और मेरा देश का किसान जो अन्नदाता है उनके ऊपर पानी की बिशारें, गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा। आप मोदी जी औरंगजेब मत बनो। ये पंजाबी हैं, ये कभी आज तक हारे नहीं है, ना हारेंगे। और ये दिल्ली के ऊपर वहां तक पहुंचेंगे और ये रुकते नहीं, ना झुकते, ना डरते, क्योंकि ये है गुरु गोबिंद सिंह जी की हम है लाद, हम है गुरु नानक देव जी की लाद। मैं भी खत्री कुल और किसान का पोता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी जो मंगा है, जो जायज मंगे हैं, उसको मान लेना चाहिए। नहीं तो मोदी जी ये दिल्ली वहां पहुंचेंगे, ये रुकते नहीं, ना झुकते, ना डरते। आज मेरे आर्मी वालों की बुरी दुर्दशा हुई पड़ी है, पुलिस वालों की हुई पड़ी है, झाड़ू वालों की हुई पड़ी है। जो मेरे मजदूर ने जो तसले उठाते हैं, 2 रोटियां खा के आते हैं, 4 ना 2 रोटियां 4 ना लेके आते हैं, आज उनको दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। मोदी जी, ये है आपके अच्छे दिन। आज पूरी 140 करोड़ देवता पब्लिक सुबह और शाम आपको बद दुआवां दे रही है। तड़ी पार तेरे को भी दे रही है। और 40 पुलवामा के अंदर वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, कौन से गाँव से आया, कौन से शहर, कौन से बॉर्डर से आया, उसकी भी पूछताछ होनी चाहिए। ये 140 करोड़ देवता पब्लिक जो है वो इंसाफ मांगती है। वो मामा के बच्चे थे, वो मेरी बहना के बच्चे थे, उनको पूरा जड़ा है वो पूछताछ होनी चाहिए और उनकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और 750 किसान मेरा आज से 3 साल पहले शहीद हो गया। उनके घरों में 1-1 करोड़ रुपए उनको मिलना चाहिए मुआवजा, और उनके एक बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए। जो राम मंदिर के लिए हजारों लड़कियां ने अपनी कुर्बानियां दी, कभी उनको राज्यसभा बनाया उनके परिवार के किसी मेंबर को, कभी आपने उनको किसी को MLA की टिकट, MP की टिकट दी। चप्पनियां ले लो नेता लोग, BJP RSS वाले जो आज मेरे देश की दुर्दशा करती है, जो राम मंदिर के लिए अपनी जानें देकर चले गए, आज तक उनकी कोई पूछताछ नहीं है। शर्म करो मोदी जी, चप्पनियां ले लो नमियां से नक डोब लो, जो मेरे देश की दुर्दशा करती है। MLA का इलेक्शन लड़ने वाला
और एक एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला अश्विनी मल्होत्रा, ऐसी क्या बात रही है कि 3 से 4 बार जो है लगातार झटके दिए जा रहे हैं? क्या आप में वो काबिलियत इन लोगों को नजर नहीं आती? इनको सारा कुछ नजर आता है। मेरी जाली वकालत कौन करे? ना मेरी वकालत करे हुडा, ना मेरी वकालत करे रणदीप सुरजेवाला, ना किरण, ना शैलजा। मेरी कौन लीडर है जो मेरी करता है? राहुल गांधी जी को समझने की लोड़ है, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ मेरे प्यो दी है, महाकाल दी आवाज़ है। ये आज कहीं मेरे को ये लोगों ने 2014 में टिकट दी होंगी, आज मैं मोदी का मैं कहता मैं वो मोदी का वहाँ लोकसभा में और अपने शहर के लिए जो मैं काम करता वो लोग देखते तो वाकई शहर को 4 चांद लगा दिया, पैरिस बनाता मैं कुरुक्षेत्र को। ये कुरुक्षेत्र वासियों तुहानू समझ आनी चाहिए, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। आप तो मेरे को ये कहो कि मल्होत्रा जी आप याद ही खड़े हो जाओ, मैं याद खड़े होने के लिए भी मैं ऐसा चीता हूँ, मैं परवाह नहीं करता, ना रुकता, ना झुकता, ना डरता। मेरे को आशीर्वाद दे दे गाँव वाले भी, शहर वाले, तो मैं अब याद मीरवाद भी खड़ा होके मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नवीन जिंदल आ जाए, जड़ा मर्जी आ जाए, इन्हों दी मैं जमानत जब्त करवाने का भी दम रखता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी 140 करोड़ देवता पब्लिक का आशीर्वाद है, मेरे लोकसभा की कुरुक्षेत्र वासियों की, जिनको देखकर मैं अपना जिंदगी का जीवन पूरा कर रहा हूँ और शहर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कृष्ण भगवान की नगरी है जहाँ सच की जीत हुई थी। लेकिन आज जहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, झूठे का लोग साथ देते हैं और सच्चे का एक ही है, मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा महाकाल। ये इन्हीं के ऊपर मेरे को विश्वास है कि ये मेरा जो काम करेंगे वो यही करवाएंगे, यही करेंगे, यही टिकट दवाएंगे, यही मेरे को जिताएंगे, क्योंकि मेरे को अपने भगवान पे विश्वास है। मेरे को आंसू आ रहे, मैं 61 साल का अब हो गया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। अभी एक सवाल हो रहा है सर मेरा आपसे कि अगर बाई चांस सपोज दैट अगर आपको फिर भी टिकट किसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलता तो आपका अगला चरण क्या? अगला ये है कि मेरी आज जो है वो अपना अभय चौटाला जी ने भी बात हुई है, मेरी 2 दिन पहले हुडा जी ने भी बात हुई है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मेरे को अभय जी ने भी 2 दिन के लिए बोला कि भैया मैं अब आज दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ और 2 दिन में हम उनको मिलेंगे, हम हुडा जी से भी बैठेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो ये बाहर से आते हैं 77 साल से कुरुक्षेत्र में और खीर खा के चले जाते हैं, इनको मैं शहर वासियों को कहना चाहता हूँ, इनको गाँव में शहर में घुसने ना दो। और आपका सदामा बैठा है, सेवक बैठा है, चरणों की धूल बैठा है, इसको MP बनाओ। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण भगवान के नाम से एयरपोर्ट बनावागा, कोच फैक्ट्रियां बनावागा और जितने भी काम हैं अधूरे पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र की, कैथल के, पेवा के, इस्माइलाबाद के सारे पूरे करूंगा, क्योंकि मैं हॉनेस्ट, ईमानदार, एक सच्चा जो है वो नेता हूँ, साफ छविदा नेता हूँ। आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, ये मेरे भगवान मेरे को लड़वाएंगे, महाकाल लड़वाएंगे, ये टिकट देते हैं भगवान मेरे को, तो मैं इलेक्शन भी लड़ांगा। मैं याद खड़ा होने के लिए भी तैयार खड़ा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना रुकदा ना झुकदा, क्योंकि मैं अब 61 साल का हो गया हूँ। तो अब मेरी जी है वो देश नाल प्यार है, धरती माता नाल प्यार है, 140 करोड़ देवता पब्लिक नाल प्यार है, युवा नाल प्यार है, मातृ शक्ति नाल प्यार है, सभी बच्चों नाल मेरा प्यार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ अश्विनी मल्होत्रा जी, जो कि कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से जो हैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है और उसके बावजूद भी कई झटके लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको दिए गए हैं। और आज जो मेन मुद्दा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है कुरुक्षेत्र से सांसद के टिकट जो है सुशील गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, उनको दे दी गई है। और इसी श्रृंखला में आज इनसे सवाल जवाब करने के लिए, इनका दर्द जानने के लिए आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ की टीम आज इनके घर, इनके ऑफिस पहुंची है। तो दोस्तों अपील रहेगी साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें और आप लोगों की इन एजेंडों को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।